सत्संग जी प्यार से कहिए। धन जी संत मीराबाई जी ने जब संत रविदास जी से जब ज्ञान लिए तो कुछ दिन बीता था। ज्ञान तो ले लिए थे, लेकिन सतगुरु पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं था। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही संत मीराबाई जी संत रविदास जी के चरणों में जब गई सत्संग में, तो वहाँ पर जिस कठवत में चमड़ा भिगो करके संत रविदास जी चमड़ा के जूते चप्पल बनाते थे और जूता चप्पल सी करके बेचते थे, वही उनका धंधा था। तो जिस कठवत में चमड़ा भिगो करके जूता चप्पल बनाते थे, उसी कठवत में उन्होंने चरणामृत बनाया और सभी संतों को बांटा गया। जब संत को बांटा गया सभी को, उसमें मीराबाई जी को भी दिया गया चरणामृत। उन्होंने उस चरणामृत को पिया नहीं, पीने का तो ढोंग किया, पीने का बहाना किया। उन्होंने अपना हाथ मुंह के ऊपर लगाई, लेकिन मुंह में चरणामृत नहीं गिराई, वो गिरा दिया बाहर। और बाहर कहाँ गिरा? उसके साड़ी के ऊपर गिर गया चरणामृत। जब चरणामृत जो है साड़ी के ऊपर गिरा तो दाग पड़ गया। अब वो सोचने लगी कि मैं घर जाऊंगी, ये दाग लगा हुआ है तो हमारे सास ससुर जो देखेंगे, हमारे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे हमको। वो तो ऐसे ही लक्षण लगाते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये तो दाग देखेंगे तो और नाराज हो जाएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। उसी गांव में एक धोबी था, कपड़ा धोता था। उसके पास संत मीराबाई जी ने गई, बोली भैया हमारा ये कपड़ा सी दो, कपड़ा धो दो, साफ कर दो, दाग लग गया है। अब मुझे कोई कपड़ा हो, साड़ी हो तो दे दो। तो धोबी के घर पे दूसरे किसी का साड़ी था, अच्छा साड़ी, वो दे दिए और बोले कि ठीक है, कल आप ये साड़ी लेके जाना और ये साड़ी हमारा दे देना। संत मीराबाई जी ने धोबी का दिया हुआ साड़ी पहन लिए और अपना साड़ी दे दिए। वो कोढ़ था, उस धोबी के हाथों में कोढ़ था, हाथ पैर में कोढ़ था, हाथ पैर अच्छा नहीं था, लेकिन कपड़ा धोने का काम करता था। पूरा हाथ सफेद था, पैर सफेद था। तो मीराबाई जी ने कपड़ा साड़ी पहन के चली गई अपने घर पे। दूसरे दिन आई तो उस धोबी को, जिसको कपड़ा दी थी अपना, उसको ढूंढने लगी। तो धोबी बोले बहन जी मैं ही हूँ जो आपने कल साड़ी दिया था धोने के लिए, मेरे को ही दिया आपने, मैं ही हूँ। तो संत मीराबाई जी ने कहे कि तुम्हें तो मैं नहीं दिया था कपड़ा, क्योंकि तुम्हारा बदन तो अच्छा है। मैंने जो जिसको दिया था उसका हाथ पैर सफ़ेद था, उसको मैंने दिया है, आपको तो नहीं दिया। तो नहीं बहन जी, हमको ही आपने दिया है, ये बड़ी कृपा है आपकी, आपकी कृपा से मेरा कोढ़ अच्छा हो गया, मेरे सफ़ेद दाग वो अच्छा हो गया। पता नहीं क्या था, आपका साड़ी जैसे जैसे मैं धोते गया, वो दाग छुड़ाने के लिए मैं दांत का, मुंह का इस्तेमाल किया, दांत से छुड़ाने लगा, मुंह से छुड़ाने लगा। जब तो जैसे जैसे छुड़ाने लगा वैसे वैसे मेरा दाग ठीक होने लगा। जैसे ठीक होने लगा वैसे मैं और अच्छा तरह से चूसने लगा इसको। आज जब पूरी तरह से साड़ी आपका साफ हो गया, मेरा बदन भी साफ हो गया, अच्छा हो गया, मेरा हाथ पैर सब अच्छा हो गया, मेरा वो जो कोढ़ का दाग था पूरा खत्म हो गया, मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं ही हूँ। संत मीराबाई जी को इतना अफसोस हुआ, इतना ग्लानि हुआ, इतना दुख हुआ कि काश मैं उस चरणामृत को पी गई होती तो मेरा क्या होता, मेरा क्या होता। मैंने तो बहम में आकर के उस चरणामृत को मैं अपने साड़ी पर गिरा दिया। हमारे जैसे अभागा कौन है। चलता हूँ सतगुरु के चरणों में, माफ़ी मांगूंगी। जब संत रविदास जी के चरणों में गई, उन्होंने अपनी बात बताई कि गुरुदेव हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है,
मैं पहचान नहीं पाई, हमारे अंदर भ्रम आ गया। आपका बनाया हुआ चरणामृत जो कठवत में बनाए थे, जिसमें चमड़ा भिगो करके जूता बनाते थे आप, उसी से चरणामृत बनाए, हमारे अंदर भ्रम आ गया। और जब भ्रम आ गया तो मैंने चरणामृत पिया नहीं, उस चरणामृत को मैंने साड़ी पे गिरा दिया और इस दाग को चूस करके उसने धोबी ने पूरा साफ किया, वो अच्छा हो गया, निरोग हो गया, स्वस्थ हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सतगुरुदेव, हमें माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाई। तब संत रविदास जी ने संत मीराबाई जी को गले लगाया, बोला तुम्हारे अंदर से भ्रम खत्म हो गया, इतना भ्रम खत्म होने के लिए सब होना था, आज तुम्हारे अंदर कोई भी भ्रम नहीं है आज से। तो कहने का भाव यही है, सतगुरु के चरणों पर पक्का विश्वास हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए। जब हम सतगुरु के चरणों में जाएंगे निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, तो अच्छा ही होगा, भला ही होगा। कभी भी संदेह लेकर के ना जाएं हम सतगुरु के चरणों में, सतगुरु पर कभी भी संदेह ना करें हम, किसी बात के लिए भी संदेह ना करें हम। सतगुरु पूरा होता है, सतगुरु पूर्ण होता है, क्योंकि निरंकार पूरा है, सतगुरु पूरा होता है, पूरा ही पूरा को दिखलाता है, और जो पूरा होता है वही पूरा को बताता है। तो आइए हम भी अपने जीवन में कभी सतगुरु के ऊपर संदेह ना करें, किसी भी कारण, किसी भी बात के लिए सतगुरु के ऊपर हम संदेह ना करें। सतगुरु के हर बातों में राज होता है, सतगुरु के बातों में राज होता है। सतगुरु की उस बात को जो समझ जाए वो मेरे सर का ताज होता है, वो मेरे सर का ताज होता है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।